Hello students, how are you all? Welcome to science class. Today we are going to start chapter number 5 जो है हमारा The Satellite of the Earth. अब उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. व्हाट इज अ सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या होता है? हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में स्टडी किया था. तो सैटेलाइट्स क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है. जैसे कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वैसे ही सेलेस्टियल बॉडीज वो सेलेस्टियल बॉडीज जो अर्थ या दूसरे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है उन्हें सैटेलाइट्स कहा जाता है. तो विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? यस, यू गॉट इट करेक्ट. इट इज मून. नाउ let's start the chapter. It is all about the moon. You all must have seen and enjoyed the beautiful sight of the moon. है ना? हम जब मून को नेकेड आइज से देख सकते हैं. सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनमें से हम बहुत कम चीज़ों को देख सकते हैं. दूसरे प्लैनेट्स को नहीं देख सकते हम, बट हम मून को देख सकते हैं एंड वी कैन एंजॉय द साइट. सो इट शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई एट नाइट. डे में देख सकते हैं हम मून को? नो, वी कैन ओनली सी मून एट नाइट एंड इट शाइन्स ब्राइटली एट नाइट. सो द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज अवर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस. और स्पेस में हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, पड़ोसी है. द मून हैज अ लाइट ऑफ इट्स has no light of its own. मून के पास अपनी लाइट्स नहीं है. It shines because of the reflects light of the sun which falls on its surface. वो कैसे शाइन करता है? क्योंकि सन की जो लाइट है वो उसके सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए हमें मून शाइनिंग दिखाई देता है. मून खुद की लाइट इमिट नहीं करता है. सरफेस ऑफ द मून. मून का सरफेस कैसा है? सो scientists have been trying to know many facts about the moon and other planets. जैसे कि जो एस्ट्रोनॉट्स है और साइंटिस्ट है उन्हें वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल सके. सो इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को दूसरे प्लैनेट्स पे भेजा जाता है और मून पे भी भेजा गया है. सो फर्स्ट वन वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन हु लैंडेड ऑन द मून. जो मून पे लैंड हुए उनमें से सबसे पहले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन. आफ्टर दिस देयर हैव बीन मैनी more visits to the moon and astronauts have tried to explore the whole of the moon. और इसी के बाद मून पे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने भी विजिट किया और मून को पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, पूरा खोजने की, जानने की कोशिश की. द स्पेसमैन हैव बॉट बैक सैंपल ऑफ द रॉक्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द मून. और वो अपने साथ वहाँ की रॉक्स, पत्थर एंड वहाँ की बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी लेकर आए. सो द सर्फेस ऑफ द मून इज नॉट स्मूथ. जो मून का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, एक जैसा नहीं है. इट हैज़ फ्लैट प्लेन्स एंड हाई माउंटेन्स. जैसे कि अर्थ पे है, हाई माउंटेन्स है, फ्लैट प्लेन्स है, तो वहाँ पे भी फ्लैट प्लेन्स और हाई माउंटेन्स है. ऑन अ क्लियर नाइट यू कैन सी डार्क स्पॉट्स ऑन द मून सरफेस. जब एक क्लियर नाइट होती है, मीन्स हम क्लियरली जब मून को देख सकते हैं, तब हम मार्क कर सकते हैं कि मून पे कुछ डार्क स्पॉट्स होते हैं. तो व्हाट इज इट? ये डार्क स्पॉट क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली बिग हॉलोज. जो खाली जगह है उसमें हॉलोज. सो दे आर दैट डार्क स्पॉट्स. वही एक डार्क स्पॉट जैसा हमको दिखता है. एंड दे आर नोन एज क्रेटर्स. उन्हें क्या कहा जाता है? क्रेटर्स कहा जाता है. दिस डार्क स्पॉट्स आर एक्चुअली बिग हॉलोज. बहुत बड़े बड़े छेद या गड्ढे मान सकते हो. दे आर कॉल्ड क्रेटर्स. उन्हें क्रेटर्स कहा जाता है. नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून. मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. द रीजन इज दैट मून हैज नाइदर वाटर नोर एयर एंड देयर इज नो एटमोसफियर सराउंडिंग इट. वहाँ पे वाटर भी नहीं है, एयर भी नहीं है. एयर नहीं है मतलब
आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, गैसेस, ऑक्सीजन हमें चाहिए वहाँ पे, तो एयर की प्रेजेंस होगी तो ही हम लिव कर सकते हैं, बट मून पे एयर की प्रेजेंस नहीं है, सो वी कैन नॉट लिव देयर। नाइदर इट हैज़ वाटर, वाटर भी नहीं है, तो द टेम्परेचर ऑफ द मून इज़ टू हाई ड्यूरिंग द डे एंड टू लो ड्यूरिंग द नाइट। और मून का टेम्परेचर कैसा रहता है, बहुत हाई रहता है, दिन में बहुत गर्म रहता है, और नाइट में कैसा हो जाता है, मून का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कूल, ठंडा हो जाता है। वी कैन नॉट बेयर दैट मच कोल्ड। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लिविंग थिंग्स, तो वहाँ पे लिविंग थिंग्स के लिए सुटेबिलिटी नहीं है। नाउ द फैक्ट इज द मून टेक्स 27.3 days टू मेक वन ऑर्बिट राउंड द अर्थ। जैसे कि अर्थ 365 डेज लेता है सन के आसपास रिवॉल्व करने के लिए, वैसे ही मून सिर्फ 27.3 डेज में अर्थ के आसपास राउंड लगा लेता है, अपना वन राउंड पूरा कर लेता है। नाउ द मून ऑलवेज इज द सेम साइड फेसिंग ऑन द अर्थ। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मून खुद के ऑर्बिट पे रोटेट नहीं करता होगा, इसीलिए मून हमेशा अर्थ के सेम साइड ही फेस करता है। देन द ग्रेविटी ऑफ द मून, अब मून पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी मीन्स जो हम चल सकते हैं, वी कैन वॉक बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इट इज़ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जो हमें अट्रैक्ट करता है अर्थ से, लैंड से। सो वी आर स्टेबल ऑन अर्थ, सो इट इज़ ग्रेविटी। तो मून पे ग्रेविटी है कि नहीं? ऑल हेवनली बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी। जो सारी हेवनली बॉडीज़ हैं, स्पेस में जो बॉडीज़ हैं, वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। सो द मून ग्रेविटी इज ओनली 1/6 एज कम्पेयर टू द अर्थ्स ग्रेविटी। अब अर्थ की जितनी ग्रेविटी है मून पे, उसकी सिर्फ 1/6 ग्रेविटी ही है। अर्थ पे जितनी ग्रेविटी है उसका 1/6 पार्ट ही मून पे है। इफ your weight is 60 kilograms on earth, your weight will be only 10 kilograms on the moon। जो वेट होता है, हम जो वेट कैलकुलेट करते हैं वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका वेट 60 किलोज है अर्थ पे, पर आप जब मून पे जाओगे तो उसका 1/6 ही रह जाएगा, मतलब उसका आपका वेट जो होगा वो 10 किलोग्राम्स ही होगा मून पे। ऑल्सो इफ यू कैन जम्प 1 मीटर हाई ऑन द अर्थ, यू विल बी एबल टू जम्प 6 मीटर हायर। अगर आप सिर्फ 1 मीटर हायर जंप कर सकते हो अर्थ पे, तो मून पे आप 6 मीटर हायर जंप करोगे, आप ज़्यादा ऊपर तक जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है। दिस इज ड्यू टू वीक ग्रेविटी ऑफ द मून। ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ वीक ग्रेविटी ऑफ द मून, है ना। अगर आप अर्थ पे जंप करते हो तो आप बहुत कम जंप कर सकते हो, बट आप मून पे जंप करते हो आप बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाओगे, क्योंकि वहाँ पे सेंस ऑफ ग्रेविटी बहुत कम है। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइड्स ड्यू टू द मून, eclipses, lunar and solar eclipse, and about other artificial satellites. Okay, thank you for watching. Goodbye. Stay safe, stay healthy.